हेलो एवरीवन, आई एम वेद मित्र आर। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे लिटरेचर और ग्रामर के रिटिन थ्योरी क्लासेस की वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प। तो आज की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस करेंगे, और इससे पहले वीडियो में हमने कुछ राइटिंग सेक्शंस के भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं राइटिंग स्किल्स के, तो उनको भी आप देखना चाहते हैं तो यू कैन एक्सप्लोर। तो पहले तो देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का रोल क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की अगर बात की जाए तो ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से किसी एक को अलग करने की जो सूचना बताने के लिए यूज होते हैं, तो वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। फिर से दोहराना चाहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं वो दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों में से या दो वस्तुओं में से किसी एक को अलग से बताने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। और जिसे लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को बताते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जिस फॉर एग्जांपल जैसे ईच, आइदर, नाइदर, और बात करें ईच, आइदर और नाइदर, तो these are considered singular। इनको सिंगुलर माना जाता है, याद रखना है हमको। these are always considered singular। तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है तो hence they take सिंगुलर वर्ब, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। सो रिमेंबर दिस वन पॉइंट। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी बन जाते हैं। कैसे, वो भी अभी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के पहले होता है। जैसे सिंगुलर नाउन्स आएंगे और उनके पहले इनको लगाना होता है, ईच को, आइदर को और नाइदर को, और तो फिर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे कि नाउन्स के पहले जो आते हैं और उन्हीं नाउन से रिलेटेड कुछ संख्या या उनका साइज या उनका रंग या रूप बताते हैं, तो वो अपने आप एडजेक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो ये सिंगुलर नाउन्स के पहले इनको यूज किया जाता है, तब इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है। और जब इनके साथ जैसे कि ईच है या आइदर है या नाइदर है, इनके साथ जो हम ऑफ लगाएंगे और बाद में जो हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे तो उसके पहले दा लगाना होता है, तब वो बनता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन। तो दोनों को यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर
देखते हैं। व्हेन each and either and neither are used with singular noun, with singular noun, with उनके साथ ही यूज होता है, एक्चुअली में उनके पहले होता है। तो वी वुड लाइक टू यूज बिफोर नाउन्स, बिफोर सिंगुलर नाउन्स। Then they are called distributive adjectives। याद रखना है। तो इनके बीच का फ़र्क क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का, तो उसका फ़र्क भी देख लेते हैं यहाँ पे। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को समझते हैं। तो जैसे लिखा होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, ईच ऑफ द बॉयज बोन ए मैच। मतलब यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आई, ये फॉर्मेशन, ईच के बाद ऑफ लगाया और बॉयज जो नाउन है, प्लूरल नाउन है, उसके पहले द भी लगाया, तो ईच ऑफ द बॉयज। तो ये इसका रूल भी है कि प्लूरल नाउन के पहले द यूज करना है। तो ईच ऑफ द बॉयज, नाउ यहाँ पर ईच जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है। ईच ऑफ द बॉयज बोन ए प्राइज। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाइदर ऑफ द चार्जेज इज जस्ट। मतलब दोनों में से भी कोई चार्जेज वो ठीक नहीं है। एक और इसका देखते हैं आइदर से रिलेटेड। तो आइदर ऑफ यू कैन स्टे। मतलब आप में से कोई भी एक रुक सकता है। तो ईच ऑफ द बॉयज बोन ए मैच, नाइदर ऑफ द चार्जेज इज जस्ट एंड आइदर ऑफ यू कैन स्टे। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। जब ऑफ करके यूज किया जाता है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, तो फिर लिखा होना चाहिए ईच बॉय बोन अ मैच। मतलब हर एक लड़का जीत गया एक मैच। तो अब यहाँ बॉय नाउन है, ईच के पहले आ गया, तो यहाँ पर नाउ ईच आपका बन गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो नाइदर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मतलब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है या सही नहीं है। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो नाउ नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। एक और एग्जांपल देखते हैं, आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव के एग्जांपल हैं। याद रखना।
ओके, अब बात करें कि ईच ऑफ का या आइदर ऑफ का, नाइदर ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन्स आते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। दिस फैक्ट यू नीड टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज। तो हमें याद रखना है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद जब हमें प्लूरल नाउन लगाना होगा तो उसके पहले द लगाना होगा, और उस केस में जो ईच ऑफ और आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ यूज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। और एक और बात है इसके नेक्स्ट में, जैसे ईच आइदर नाइदर और एनी वन और नन, इनके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन अगर होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन हो अगर यूज किया है हमने तो फिर क्या करना है, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हमें क्या करना है, तो हमें यूज करना होगा उसके साथ ही, हिम, हिज करना है, और हिमसेल्फ भी करना है। और अगर कोई लेडी है तो फीमेल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा सी और हर या हरसेल्फ। और कोई अगर वस्तु है, कोई थिंग है, कोई चीज़ है अगर मेंशन की गई तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, जैसे कि इट या फिर हमें यूज करना होगा इट्स या इटसेल्फ। और जब प्लूरल नाउन्स हों तो जैसे कि दे, देम, देयर, देमसेल्फ का होगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। जैसे कि लिखा हो ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, मतलब हर बच्चे के पास अपनी किताब है। तो यहाँ पे जो हिज लगा है, जैसे कि बॉयज के बाद में ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, तो यहाँ पर हिज रहेगा, यहाँ पे कोई प्लूरल नहीं यूज हो सकता, तो ये सही रहेगा। और ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन बुक करेंगे तो देयर वो दैट विल बी रॉन्ग यूज है, तो उसको यूज नहीं करना है। और नन शुड हेट हिज नीबर, हिज होगा यहाँ पे सही, याद रखना है, लिख भी देते हैं। नन शुड हेट हिज नीबर, मतलब किसी को भी अपने पड़ोसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देयर नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे हिज जो ऊपर भी दिया है हिज ओन बुक, तो यहाँ पे देयर नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, दिस विल बी रॉन्ग यूज। अब बात करें ईच का जो यूज होता है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी होता है, तो वो कैसे होता है उसको भी देखते हैं यहाँ पे। जैसे लिखा हो each of the students, each of the two students was honest। अब यहाँ पे वर नहीं लगाना है। So each of the three students,
each of the three students was honest, ऐसे ही उसको यूज भी करना होता है। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, जो कि हमारे प्रोनाउंस से रिलेटेड है, खासकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ग्रामर के और अच्छे वीडियोज़ के लिए यू कैन स्टे कनेक्टेड टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।